माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हुमा बक़ाई साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। हुमा साहिबा, ट्रंप ने अभी कुछ देर पहले एक टीवी को इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने जो एक उम्मीद जाहिर की है कि हम एक अजीम डील की तरफ जा रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो हम ईरान का मौक़िफ़ देख रहे हैं, ईरान का ये कहना है कि अमरीका खिलाफ वर्जी कर रहा है जो अभी मामलात तय हुए थे। ये किस तरह से आपको मामलात आगे बढ़ते नज़र आते हैं? देखिए, जितने भी ऑब्जेक्टिव कमेंटेटर्स हैं ना अमेरिका के अंदर भी, वो अब उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि ये जो ट्रम्प साहब पब्लिक कमेंट्री करते हैं ना, ये नुकसानदेह साबित होती है बिल्कुल इस डायलॉग के लिए, क्योंकि आपको बिल्कुल इस बात का वाज़ेह अंदाजा है कि कैटेगोरिकली ईरान ने कह दिया है कि जी ना तो हम समझिए धमकियों के माहौल में कोई डील करेंगे और ना हम सरेंडर करेंगे निगोशिएटिंग टेबल पर। तो पोजीशंस जो है वो अभी भी मैक्सिमलिस्ट हैं, और जब इतनी मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस हैं तो देखिए, अगर ट्रूस एक्सटेंड हो जाता है, उन्होंने कुछ घंटे एक्सटेंड किया है, बुध की शाम तक कर दिया है, अगर ट्रूस एक्सटेंड हो जाता है 2 हफ्ते, तो मैं इसको बहुत अच्छी पेशरफ समझूंगी। मैं अभी इमीडिएटली जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं दोनों तरफ से एकॉर्ड होता नहीं देखते हूँ। हुमा बकाई साहब, ये भी बताइएगा कि अगर आप नहीं होता देख रही हैं तो फिर आप सूरत हाल को कैसा देख रही हैं? अगर मुज़ाकरात नहीं होते, पाकिस्तान तो मीडिएशन का बेहतरीन रोल अदा कर रहा है और हमें लग भी यही रहा है कि मुज़ाकरात हो जाएंगे, दुआ भी करते हैं, लेकिन जस्ट इन केस अगर सदर ट्रंप की वजह से बहुत ज़्यादा बुरा असर जो कि पड़ता हुआ हम देख रहे हैं पड़ता है, तो सिफारती सतह पर क्या आप देखती हैं, क्या बनेगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अगर ट्रूस एक्सटेंड होता है तो वो इशारा होगा इस बात का कि दोनों जो है वो सिफारती अमल को जारी रखना चाहते हैं, और ईरान और अमेरिका दोनों ने कह दिया है कि ओनली मीडिएटर इज पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान का किरदार तो उतना ही फाल रहेगा, उतना ही अहम रहेगा। मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ कि इस वक्त जो पोजीशन सामने आ रही है उसमें मुझे नहीं लगता कि हम एक और की तरफ बढ़ पाएंगे, क्योंकि एज आई स्पीक टू यू हम उम्मीद कर रहे हैं कि ईरान की तरफ से डेलीगेशन आ जाएगा। बैक चैनल्स में ये बात हो रही है कि वहां से वो आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी कुछ अपनी पोजीशन मेज पे रखी हैं, और वो पोजीशंस ऐसी हैं जो इमीडिएटली अमेरिका को एक्सेप्टेबल नहीं हो सकती। हालांकि अमेरिका अपनी कुछ डिमांड से पीछे हटा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो न्यूक्लियर नॉट है ना, जो कौड़ी फंसी हुई है न्यूक्लियर पे, उसके ऊपर और हुर्मुज़ के ऊपर, वहाँ ईरान अपना मफाद लेकर उठना चाहता है। तो ये मुझे रिजॉल्व होता घंटों में नजर नहीं आता, इसलिए मेरा ख्याल है कि एक्सटेंशन होगी और फिर उसके बाद मजीद बातचीत होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।